Hello everyone, this is AP ma'am and we are studying chemistry. बच्चों, today we are going to learn about metalloids. हमने कल क्या देखा था? We learned about metals. Okay, what are metals? Metals are those elements okay, which can donate electron. Okay, और donate कौन कर सकता है? जिसके वैलेंस शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स है. Metals are good conductors of heat and electricity. They are malleable, ductile, lustrous and sonorous. इसके बाद हमने क्या देखा? हमने नॉन मेटल्स देखा. What are non-metals? Non-metals are those elements which can share or accept the electrons. और जनरली हम देखते हैं नॉन मेटल्स के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? It's either 4, 5, 6, 7 और 8. अब ये होने के बाद में हमने ये भी पढ़ा कि नॉन मेटल्स दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि देर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल. अगर इलेक्ट्रॉन्स ही अवेलेबल नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नहीं होगा और इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नहीं होगा डेफिनेटली वो पर्टिकुलर सब्सटेंस इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. अब ऑल्सो वी नो दैट नॉन मेटल्स दे आर नॉट लस्टरस, okay, they are not sonorous, non-malleable and non-ductile. So these are certain distinguished of metals and non-metals. अब ना ये पढ़ने वाले हैं metalloids. Metalloids क्या होता है? Metalloids means those elements which has the intermediate property of metals and non-metals. एक तो होते हैं metals जिसके बारे में आपको हमने डिस्कशन कर लिया है. ओके, देन यू हैव नॉन मेटल्स. अब कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कुछ प्रॉपर्टी मेटल के दिखाते हैं और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल के दिखाते हैं. ऐसे एलिमेंट्स को बोला जाता है मेटलॉइड्स. सो हियर इज द डेफिनेशन इन फ्रंट ऑफ यू. एन एलिमेंट हुज प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड एज मेटलॉइड्स. ठीक है, मेटलॉइड्स क्या होते हैं बच्चों? ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत मेटल के जैसे दिखती है, थोड़ी बहुत नॉन मेटल के जैसी दिखती है. ओके, इट इज नॉट प्योरली मेटल, नॉट प्योरली नॉन मेटल. ओके, नॉट प्योरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉट इवन अ नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. दे आर सेमी कंडक्टर्स. ओके, मतलब उसमें भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है बट इतना फ्रीली नहीं होता जितना मेटल के केस में होता है. ओके, सो हियर इज अ बेसिक थिंग अबाउट मेटलॉइड. अब इस इतने सारे पीरियोडिक टेबल में जिसमें 118 एलिमेंट्स हैं, अगर आपको याद होगा 118 एलिमेंट्स में से कितने एलिमेंट्स नॉन मेटल्स थे आपको मैंने उस दिन काउंट करवाया था, राइट? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, right? Then 16 and 17. So 17 नॉन मेटल्स हमारे पास में है. तो मैम मेटलॉइड्स कहाँ है? मेटलॉइड्स यहाँ है बच्चों. You can see the zigzag line over here. Zigzag line. This is what? These are metalloids. ये क्या है? ये मेटलॉइड्स है. ये नॉन मेटल्स है, ये मेटलॉइड्स है और ये zigzag line जो होता है ना, जिगजैग लाइन के इस तरफ सारे मेटल्स हैं, जिगजैग लाइन के उस तरफ सारे नॉन मेटल्स हैं और ये जो बीच में ये लोग कौन है? ये लोग मेटलॉइड्स है बच्चों. क्या है? मेटलॉइड्स. हम हमारे फेवरेट चैप्टर, जो मेरा फेवरेट चैप्टर है, पर्सनल फेवरेट, दैट इज पीरियोडिक टेबल, उसमें हम देखने वाले हैं कि कैसे कौन से एलिमेंट्स मेटल्स है, कौन से स्ट्रॉन्ग मेटल्स है, कौन से वीक मेटल्स है, ओके, कौन से स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल्स है और कितने एलिमेंट्स मेटलॉइड्स है और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी है. सारी चीज़ डिस्कशन हम करेंगे हमारे 11th स्टैंडर्ड के पीरियोडिक टेबल में. बट राइट नाउ अब मेटलॉइड्स तुमको याद रहने चाहिए कि कितने हैं, काउंट करो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. कितने हैं बच्चों? 7. अब देखो बच्चों, इसको याद कैसे किया जाए उसका एक ट्रिक है. हियर आई विल बी राइटिंग डाउन दीज एलिमेंट्स: बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलरियम, एस्टेटाइन. ओके, दीज आर सर्टन नॉन मेटल्स. अब इसको याद करने का एक ट्रिक है मेरे पास, पता है क्या? बच्चे
सीता गीता आस्था सबको टेनिस आता। क्या? बच्चे सीता गीता आस्था सबको टेनिस आता। तो ये ट्रिक है बच्चों, ताकि आपको एटलीस्ट मेटलॉइड्स के नाम याद होने चाहिए। ये एनडीए क्वेश्चन है। दे माइट आस्क यू, तुमको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और बोलेंगे अमंग द फॉलोइंग विच वन इज अ मेटलॉइड। तो आपको सारे मेटलॉइड्स के नाम मालूम होने चाहिए। या तो ऐसे पूछेंगे अमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट अ मेटलॉइड, तब आप क्या करेंगे? दैट्स वाई यू शुड नो, क्योंकि ज़्यादा नहीं है, इट्स ओनली 7 मेटलॉइड्स प्रेजेंट। तो सबके नाम आपको अच्छे से याद करके रखने हैं। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलरियम एंड एसिटाइन। सो दीज आर सर्टन मेटलॉइड्स यू नीड टू रिमेंबर। अब ये तो हो गया मेटलॉइड्स के बारे में। हमको मेटल मालूम, हमको नॉन मेटल मालूम, हमको मेटलॉइड मालूम। तो अब क्या करेंगे? अब हम आगे जाएंगे। आगे जाके क्या पढ़ने वाले हैं? फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। हम क्या पढ़ेंगे अब? केमिकल। फाइनली हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं जहाँ पे हमको पढ़ना था कि एटम्स मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, कब बनते हैं, राइट? तो आज वहाँ पे हम फाइनली आ चुके हैं। मतलब आप ये सब सीखने वाले हो कि ये जो दुनिया में तुम्हारे आसपास जो सब्सटेंसेस है, या तुम खुद हो, ये हाथ की वॉच है, ये स्टाइलस है, ये बना कैसे होगा, ओके? कैसे एलिमेंट्स ने या एटम्स ने ओके कंबाइन किया होगा, कैसे न्यू सब्सटेंस बनाया होगा, वो आज उसकी शुरुआत होने वाली है। तो काइंडली पे अटेंशन। दिस इज जस्ट नॉट अबाउट लर्निंग, बट दिस इज ऑल्सो अबाउट अंडरस्टैंडिंग दिस वर्ल्ड, ओके? और यही तो साइंस लेने का पर्क होता है बच्चों, कि हमको सिर्फ ये नहीं मालूम कि जीना कैसे है, हमको ये भी पता है कि जहाँ पे हम जीते हैं वो चीज़ें बनी कहाँ से है, कैसे बनी है, कैसे एग्जिस्ट करती है। सो लेट अस नाउ गेट स्टार्टेड विथ केमिकल बॉन्ड्स। केमिकल बॉन्ड का डेफिनेशन पढ़ना पड़ेगा पहले। द फोर्स विच एक्ट्स बिटवीन 2 or more atoms to hold them together as a stable molecule। अब तुमने देखा होगा, मैं H2 मॉलिक्यूल बोलती हूँ, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। वहाँ पे क्या है? H atom and H atom both will combine to form H2 molecule, right? So अब वो H2 मॉलिक्यूल के शादी करते हैं एक दूसरे के साथ में। ये ऐसा होता है क्या कि ये हाइड्रोजन एटम आया, ये हाइड्रोजन एटम आया और उनके ना शेल्स एक दूसरे के इसमें से अटक गए, तो वो लोग चिपक गए। इट्स नॉट लाइक दैट, इट इज़ नथिंग बट द फोर्स। क्या होता है बच्चों? ये फोर्स होता है। कोई भी मॉलिक्यूल्स है, कोई भी कंपाउंड जब बनता है तो उनके बीच में एक फोर्स एग्जिस्ट करता है। अब वो फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब ये पहला टाइप का हम लोग केमिकल बॉन्ड पढ़ने वाले। केमिकल बॉन्ड आप समझे, इट इज़ नथिंग बट द फोर्स। कौन सा फोर्स? जिसकी वजह से एटम्स मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल कंपाउंड्स बनते हैं, उसको बोलते हैं केमिकल बॉन्ड्स। केमिकल बॉन्ड्स के टाइप पढ़ने वाले हम। तो पहला टाइप पढ़ने वाले हैं आयनिक बॉन्ड, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है? अब उसके बारे में पढ़ेंगे। मैं अभी सिर्फ आपको डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ। हम इसका इन डेप्थ नॉलेज लेने वाले हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। बट काइंडली पे अटेंशन टूवर्ड्स दिस पर्टिकुलर कॉन्टेंट, और ध्यान दो कि ये होता क्या है, कि मैंने क्या बताया है, ताकि आपके नेक्स्ट लेक्चर में आप रिकॉल कर पाओ अच्छे से। सो पे अटेंशन। मेटल्स जनरली प्रिफर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स। सबको मालूम है कि नहीं? तुम बोलोगे अरे एपी मैम आपने लास्ट टाइम बता दिया था, फिर से बता रही हो क्या? फिर से नहीं बता रही हूँ, कुछ और एक्स्ट्रा बताना है उसमें, इसीलिए बता रही हूँ। सो मेटल्स क्या करते हैं? दे डोनेट इलेक्ट्रॉन। व्हाट दे डू इज दे डोनेट इलेक्ट्रॉन। एंड नॉन मेटल्स क्या करते हैं? नॉन मेटल्स दे प्रिफर टू टेक इलेक्ट्रॉन, ठीक है? दे प्रिफर टू टेक इलेक्ट्रॉन which leads to a strong force of attraction between them, and then combination is called as ionic bond और electrovalent bond। अब इसका मीनिंग बताती हूँ मैं आपको, सिंपल एंड सॉर्टेड। इमेजिन करना है आपको कि एक मेटल है जिसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है। लेट्स से सोडियम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, वो बन गया सोडियम आयन, है ना? Na+ बन गया। वैसे अगर मैंने क्लोरीन को लिया, क्लोरीन एक्सेप्ट करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन, वो बनेगा Cl-, राइट? जो डोनेट करता है वो कटायन बन जाता है।
जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो एनायन बन जाता है। अब क्या हुआ, Na+ बन गया है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद, और क्लोरीन माइनस बन गया है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद। ये प्लस ये माइनस, तो क्या इनके बीच में अट्रैक्शन नहीं होगा? जल्दी बताओ उस अट्रैक्शन का नाम क्या है? यस, द नेम ऑफ दैट अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब कभी दो चार्जेस के बीच में, दो ऑपोजिट चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होता है, उस अट्रैक्शन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, आयनिक बॉन्ड्स है। आयनिक बॉन्ड जनरली मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है, क्योंकि मेटल क्या करता है, वो कैटायन फॉर्मेशन करता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, और नॉन मेटल क्या करता है, एनायन बनता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बनता है। तो दोनों एक दूसरे के साथ में अट्रैक्ट हो जाते हैं, एंड दैट काइंड ऑफ अट्रैक्शन, दैट काइंड ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड। कौन सा केमिकल बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये अच्छे से याद रखना है, क्योंकि मोस्टली हम लोग ना आयनिक कंपाउंड या आयनिक बॉन्ड ऐसा आयनिक वर्ड यूज करते हैं, ये जनरली हम लोग यूज नहीं करते। फिर कल को तुमको क्वेश्चन आया, NaCl सोडियम क्लोराइड, एक मेटल हुआ एक नॉन मेटल हुआ, राइट? वो बोलेंगे NaCl में कौन से टाइप का बॉन्ड है, दे विल आस्क यू लाइक दैट, ओके, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड। फिर तुम बोलोगे मैम है ऑप्शन में ही नहीं है, मैम आयनिक बॉन्ड आंसर है। Okay, so that's why you need to remember this thing. This was about ionic bonds. अब next टाइप की जो शादी होती है, ये पहली शादी थी, अलग टाइप की शादी, एक कटायन बनता है एक आनायन बनता है, और they form a compound or a molecule. The next type of bond you will be learning is covalent bond. एक statement लिखा है वो मैं read कर लेती हूँ आपके लिए। Formation of bond in which transfer of electron takes place. हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है आयनिक बॉन्ड के लिए। कैसे? ये ऐसे बच्चों कि आप इमेजिन करो, इमेजिन क्या करोगे आप? इमेजिन ये करो, अगर मैं बोलती हूँ सोडियम है, ओके, क्या है? सोडियम है। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? का कॉन्फ़िगरेशन है 281, और उसके बाजू में कौन है? उसके बाजू में क्लोरीन है, जिसका कॉन्फ़िगरेशन है 287। आई होप आपको अभी एटॉमिक नंबर्स बराबर से याद हो चुके हैं। जो टेबल आपको मैंने दिखाए थे वो डेली बेसिस पे आप पढ़ रहे हो, और एटॉमिक नंबर एंड मासेस आपने याद करके रखे हैं, क्योंकि द मोमेंट यू कम हियर एंड यू मीट मी, आई एम गोइंग टू आस्क यू दीज क्वेश्चंस जो मैंने आपको पढ़ने को दिए हुए हैं। सो आई एम गोइंग टू सी कितने बच्चों ने पढ़ाई की थी, ओके? अब यहाँ देखो क्या होने वाला है। सोडियम क्या करने वाला है? सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, बराबर? मैं बार बार बोलती रहती हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। डोनेट करने से क्या बन जाएगा? इट विल बिकम 2,8। इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। अब जब ये इलेक्ट्रॉन इसने बाहर फेंक दिया, तो इसको लेगा कौन? इलेक्ट्रॉन को जिसको जरूरत है, जिसको जरूरत है। जरूरत किसको है? देखो, नॉन मेटल को जरूरत होती है। नॉन मेटल द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, ओके? तो इसने एक इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक दिया, और वही इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया? इसने ले लिया। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इसके पास जाता है, ये क्या बन जाएगा? कॉन्फ़िगरेशन 2,8। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे 2,8,8। ये भी खुश, ये भी खुश। तो एक्चुअली क्या हो गया है, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो ये तो बन गया भाई Na+, और जिसने उसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया वो बन गया Cl-। एक कटायन एक एनायन, तो उनके बीच में क्या होगा? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसीलिए हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड कौन से बॉन्ड्स है? जहां पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, एक देता है दूसरा लेता है। हम इसके बारे में डिटेल वर्जन जानने वाले हैं। अभी फिलहाल के लिए इतना ही। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम आयनिक बॉन्ड के ऊपर इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। अभी आगे देखो बच्चों, वी विल नाउ टॉक अबाउट व्हाट? वी विल नाउ टॉक अबाउट कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है मैम?
ओके, दिस इज नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल फोर्स। एक तो पढ़ा हमने आयनिक बॉन्ड, दूसरा हम पढ़ने वाले हैं कोवैलेंट। आयनिक में क्या हो गया, एक ने इलेक्ट्रॉन दिया और दूसरे ने इलेक्ट्रॉन ले लिया। इन केस ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, को मतलब बोलते हैं ना को पार्टनर्स, को टीचर्स, ओके, मतलब क्या, म्यूचुअल। सो कोवैलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं बच्चों, ऐसे बॉन्ड जहाँ पे दो एटम्स है और वो दोनों एटम आप एक दूसरे को सेटिस्फाई करने के लिए अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करने वाले हैं। ऐसे टाइप की बॉन्डिंग को हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग। डेफिनेटली इसके बारे में भी हम पूरे स्ट्रक्चर के साथ में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो आई विल जस्ट सिंपली रीड आउट दिस थिंग टू फॉर यू पीपल। बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा बॉन्ड, ऐसा केमिकल फोर्स जो कैसे बना है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बना है। दो एटम्स ने एक दूसरे के साथ में इलेक्ट्रॉन शेयर किया और क्योंकि उन्होंने शेयरिंग किया, शेयरिंग इज केयरिंग, तो लोग क्या हो गए, बेस्ट फ्रेंड्स बन गए, एटम से मॉलिक्यूल बन गए। एग्जाम्पल दिया हुआ है क्लोरीन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, सारे एग्जाम्पल हम स्ट्रक्चर के साथ पढ़ने वाले हैं। ओके, तब तक के लिए इतना ही। एक होमवर्क आप लेके जाएंगे। अब वो होमवर्क पता है क्या है, वो होमवर्क ये है कि यू हैव सी total there are 118 elements in the periodic table. You have to give me how many metals are there, how many non-metals are there and how many metalloids are there in the periodic table. ये आपको सर्च करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है soon. Thank you everyone and have a nice day.